सर्वशक्तिमान जीवित और समर्थ पिताश्री, आपको हृदय से धन्यवाद देते समयों के लिए। आपने प्रियो को अपने कामों में जाने में, वहाँ से वापस आने में सहायता किया प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। पर परमेश्वर पिता, आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, हम प्रभु जी को आपको दामन शुद्ध करें और आराधना करने में सहायता करें। सारी निर्बलताएं प्रभु जी के नाम से दूर हो और आप में आनंदित होकर के आपकी महिमा करने पाए। आप परमेश्वर पिता अद्भुत वचनों को दे, वचनों के द्वारा बोले, बातचीत करें और वो हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण हो। दया को चाहते हैं पिताजी, जितने भाई और बहन इसमें जुड़े हुए, हर एक को आशीषित करें, हर एक की सहायता करें, आराधना में अगुवाई करें। आदर, महिमा, इज्जत, धन्यवाद आपको देते हुए बेटी को उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, भजने के लिए सजे गए हम, भजने के लिए सजे गए हम। से
हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे, डोला रे तेरा जीवन नया हो क्या होगा रे, यीशु बिना इस संसार में। चलो। दुलारी दुलारी यीशु बिना इस संसार में। थैंक यू जीसस। Thank you, Master. Hallelujah. एक और गीत डालेंगे। Thank you, Jesus. जीवन रूपी मोह डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लागेला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, Hallelujah. जूम वालों की आवाज नहीं आ रही थोड़ी भी। चलिए। अरे जीवन रूपे मोर डोंगाया है, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगाया है, पाप रूपी समुंदर माझे,
चलिए आइए हम थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करेंगे, आराधना में जाएंगे। हर एक जन अपने मनों को तैयार करे अपने जगहों पे, जहाँ पर भी आप बैठ के इस ऑनलाइन सभा में अटेंड कर रहे हैं, आप अपने जगहों पे बैठ करके अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रभु से मांगे कि प्रभु आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे खुदा रो तू छू ले प्रभु, छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरे चाको मेरे रोको मेरे बदन को छू, मेरे चाको मेरे रोको मेरे
में प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा फरीना से प्रार्थना करने से आता है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य जीव देवकारी परमेश्वर पिताजी, कभी ना बदलने वाले सच्चे स्वामी पिता, धन्यवाद 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 करते हैं। आपकी महान और असीम करुणा का फल है परमेश्वर पिता की हम ये दिन को देख पाते खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, हम जीवते को मध्य सही सलामत पाए जाते मेरे परमेश्वर पिता। आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के महान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। ये विश्राम के दिन को पिता आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्यारे प्रभु जी। कई लोग चाह कर भी शायद पिता ये दिन को न देख पाए परमेश्वर, लेकिन पिता धन्यवाद करते पिता के प्रेम के लिए पिताजी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की आपकी आराधना में, आपकी स्तुति भजन करने के लिए, जो कि जीविता परमेश्वर इसकी स्तुति करने के लिए पिता आपने हमारे जीवन में एक पिता परमेश्वर अवसर को दिया पिताजी कि हम पिता आपके सम्मुख बैठ सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिताजी अपनी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा बढ़ाई करने के लिए आपने मदद किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते पिता आपकी भारी उपस्थिति यहाँ पे है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। जो वचन बोया जाता है पिता, वो हमें काटे छाटे पिता परमेश्वर, हमारे जो बुरे अवशेष हैं पिताजी, जो कि आपको पसंद ना हो पिता, नापसंद चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करे परमेश्वर पिता, और हम संस्कार बदलते जाएं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। ये हमसे खुद से नहीं हो सकता पिता, लेकिन आप हमारी कुवत से हम नहीं कर सकते पिता, बल्कि आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता हमारे जीवन में परमेश्वर पिताजी। पिता हर एक बातों में आपकी अगुवाई को चाहते पिता, आपके दास को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। उनसे आप हमसे बोले और बातचीत करें खुदावन बाप। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो कमी घटियाँ हैं पिता, आप हमारे जीवन के लिए वो वचन को दें प्यार प्रभु जी। हर एक बात को धन्यवाद करते हुए ये विनती एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते, दया से सुने राज में प्रभु आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये समय गवाही का है। अगर कोई गवाही होगी तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं। जूम वालों से बोल रहा हूँ मैं। जूम वालों को अवसर है कि गवाही दे दें, क्योंकि अभी 10 मिनट बस बचा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से कनेक्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गवाही का समय है, आप लोग गवाही दे सकते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अब तक संभाल बचा कर रखा और किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज मैं जीवित हूँ, प्रभु का अनुग्रह। Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. और कोई यस गवाही देने के लिए इतना देर नहीं लगना चाहिए। यस प्रभु का धन्यवाद। यस सबको प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. पापा ने मुझे 4 साल से 50 समाज दे रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना, इसके लिए मैं प्रेज लॉर्ड। वाह हालेलुया। गुड गुड गुड। और हमारे कहाँ है, और बाकी लोग कहाँ है, बहादुर भाई लोग कहाँ है सब? और कोई? Praise the Lord. एनोश, हाँ धनवंतरी भाई के यहाँ से गवाही। सोमन, नंदू है, अनिकेत जॉन है, हाँ मुस्कान लोग हैं, अनिकेत भी दे सकता है बेटा। संजय भैया है, आशु आशु आशु, हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ओके ओके बेटा, हाँ गवाही दे सकता है अभी भी। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे अब तक संभाला। कोई तकलीफ मुझे नहीं दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप
सभी को Praise प्रेज लॉर्ड। the Lord, praise the Lord. हाँ, yes. सुमन है क्या? सुमन नहीं है? मन नहीं है। नंदू गवाही दे सकता है? नंदू चलिए चलिए आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। निकालिएगा मेरे साथ गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, और आपको ही पढ़ना है। आप ऊंची आवाज में पढ़ेंगे गलातियों 5 और 1 से 7 वचन। आशा के पढ़ो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यस, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की भी धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ओके, प्रेज द लॉर्ड। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। यस, ये जो वचन है ये पौलुस ने कलीसिया को लिखा है। ये वचन अन्य जातियों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रिय भाई हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग इस आज़ादी को उन्होंने जाना ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, और मैं निवेदन करता हूं कि ज्योति भाभी प्रार्थना के साथ करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन को प्रभु जी आपने दिखाया, प्रभु जी इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Yes. हम सबको जीवित रखा है प्रभु जी। इस प्रभु जी पवित्र दिन में आपने प्रभु जी प्रवेश कराया, प्रभु जी इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी सुंदर आराधना को करने के लिए सहायता मदद किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया पिता परमेश्वर। Yes. उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपने हम सबकी सहायता मदद किया कि हम सुंदर आराधना को करने पाते हैं पिता परमेश्वर, और वो आराधना प्रभु जी आपको भावता हुआ होने पाए पिता आमीन। परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे शरीर प्राण आत्मा को प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो वचन हम प्रभु जी सुने वो हमारे जीवन में उतरने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उन वचनों को सुनकर प्रभु जी हमारा जीवन रूपांतरित होने वाले हो सके ईश्वर राजा। जो वचन बोला जाता है प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इस मीटिंग में प्रभु जी सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। सबका प्रभु जी उस वचन को सुनकर प्रभु जी हृदय छेदने वाले हो सके पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। और हम सब प्रभु जी अपना मन फिराने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और उस प्रभु जी अनंत जीवन के वारिश होने वाले हो सके ईश्वर राजा। आप सहायता कीजिए हम सबको प्रभु जी एक बार फिर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर।
हालेलुया। और नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही मेरी? ज्योति सिस्टर प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना उनकी हो गई है कि नहीं? बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, नहीं आ रही आवाज। नहीं, कोई बोलता था मेरा, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं यस ले रही हूँ। सॉरी, हाँ बीच में प्रार्थना चल रही थी ज्योति सिस्टर की, और प्रार्थना बंद हो गई ना ज्योति बहन की। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यस, ठीक है। आइए हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे। गलातियों 5 और उसका पहला वचन में लिखा है, मैं ये बता रहा था कि पौलुस ने इसे कलीसिया को लिखा है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये गलतियों की जो पुस्तक है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई कलीसिया को एक पत्र है, और उसमें पौलुस ने लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और यहाँ पर सब प्रकार की आज़ादी है, राजनीतिक आज़ादी है, और हम क्या बोला चाहिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सी चीज़ें भारत में बन रही हैं। हमारे जो भारत का जो आर्मी है वो भी स्वतंत्र है, और आज हम पूरी रीति से आज़ादी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमारा देश आज़ाद है। एक समय में हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी में ये देश था, और उन दिनों में, यद्यपि हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन लोग बताते हैं कि वो दिन बहुत बुरे दिन थे, और भारतीयों को गुलामी का जीवन जीना पड़ा। परंतु प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को दिया, और बलिदान होकर के वे लोगों ने उस आज़ादी को हमें दिया। अब हमारी ये जवाबदारी है कि इस आज़ादी को हम बना करके रखें। अदरवाइज अगर हम इस आज़ादी के मूल्य को नहीं समझेंगे और अपने कई शत्रुओं के प्रति सावधान नहीं रहेंगे, तो फिर से हम गुलामी में जा सकते हैं, और दूसरा देश हम पर आक्रमण करके और गुलामी में ला सकता है। उसी रीति से आज यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है। हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्वतंत्रता को जाने और अनुभव करे, और उसके आनंद को अपने जीवन में क्या बोलना चाहिए, उस फ्रीडम को एंजॉय करे। बहुत बार हम विश्वासी हैं और जीवन पाए हैं, परंतु हमको मालूम ही नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए। बहुत सी ऐसी चीज है जो हमको अभी तक जकड़े हुए, बहुत सी रीति विधियां हैं, बहुत से हमारे सिंफुल एक्टिविटीज हैं, हमारे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं जो हमको जकड़े हुए हैं, और हम अपनी आज़ादी के बारे में नहीं जानते। और तब मुझको ऐसा क्या बोलना चाहिए, एक दो बार मैंने देखा, जब मैं हमारे जानवरों का बड़ा शौकीन हूँ, और कई बार जानवर लोग बहुत दिनों तक, जब गाय बंधी रहती है और
अचानक उसको खोल दो आप रस्सी, तो भी वो भागती नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ, रस्सी के खुलने का अनुभव नहीं होता। उसी रीति से बहुत से विश्वासी सालों साल बंधे हुए हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि साहब हम खुल गए, और एक बड़ा कीमत उनके लिए चुकाया गया। खुलना इतना आसानी नहीं है। कैसे हम खुल गए? इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव नहीं था। यहाँ पर निकाल करके पढ़िएगा रोमियो 8 और उसका 3 वचन हम पढ़ दें। रोमन्स 8 and 3rd वर्स उसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा। रोमियो 8 और उसका 3 वचन। यस, क्योंकि जो काम व्यवस्था के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ। उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड। जो काम शरीर के कारण, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा काम? आजादी का काम। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी मूसा के टाइम में, ऐसा ऐसा तुमको मानना है, लेकिन प्रति वर्ष प्रत्येक इस्राएली उस व्यवस्था को पूरी करते थे, लेकिन वो व्यवस्था पूरी करने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी दशा फिर ज्यों की त्यों हो जाती थी। इसलिए इब्रानियों में लिखा हुआ है कि बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था, बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था निष्कलंक। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता क्षमा के बिना नहीं है। हालेलुया। There is no freedom without forgiveness. बंधन क्यों है? पाप के कारण से। पाप के कारण से हम मनुष्य बंधन में पड़ता है, और जब हम पाप से क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। तो फ्रीडम जो है फॉरगिवनेस से, और फॉरगिवनेस बिना कीमत चुकाए या बिना बलिदान दिए नहीं। ये परमेश्वर का नियम है। अगर मुझको छुटकारा चाहिए तो मुझे क्षमा चाहिए, और क्षमा चाहिए तो मुझे बलिदान चाहिए। और बलिदान किसका? निष्कलंक मेमने का। और इसलिए बार बार बलिदान होने के बदले में यीशु मसीह ने एक बार क्या किया? अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसलिए लिखा है जो काम शरीर के कारण व्यवस्था नहीं कर पाई, तब परमेश्वर ने देखा और प्रभु ने कहा ये काम मैं परमानेंट ही कर देता हूँ। क्या है? कि सारे जगत के लोगों के लिए एक निष्कलंक मेमना, प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक है, जिसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, उसको सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान होने दिया। हालेलुया। सो हमारी जो छुटकारा है वो इतना आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कीमत चुकाया, और एवरी डे हमको छुटकारे की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम पाप, क्योंकि शरीर तो मौजूद है ना, आत्मा तो हमारा बदल गया, लेकिन शरीर में तो पाप है ही। तो इसलिए एवरी डे जब जब हम क्षमा मांगते हैं, तब तब हमें उस निष्कलंक मेमने के लहू की जरूरत पड़ती है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, तो नो दैट फ्रीडम, एंजॉय दैट फ्रीडम। उस आजादी का अनुभव प्राप्त करो, उस आजादी का आनंद उठाओ, और उस आजादी के अनुसार चलना शुरू करो। हालेलुया। और जब हम उस आजादी के अनुसार चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तब हम सही रास्ते पर स्वर्ग पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान को बड़ा बुरा लगता है कि एक मनुष्य जब आज़ादी में आनंद उठाता है। इसलिए जब एक व्यक्ति आराधना करता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि आराधना जब हम बंधी हुई दशा में रहते हैं, बीमारियां हमको जकड़े हुए रहती है, शराब हमको जकड़े हुए रहता है, पुराना गिल्ट फीलिंग, पुराना अपराध का बोध हमारे जीवन में आता है, तू तो पापी है, तू तो निकम्मा है, पुरानी कड़वाहट। अगर किसी को ऐसे बाजू में देख लिए, अरे वो व्यक्ति से अगर हमारी जमती नहीं है, अच्छी लड़ाई हुई है, अरे यार ये कहाँ से आ गया यार, ये मेरे बाजू में क्यों बैठी। हम चाहते हैं हमारे आजू बाजू ऐसे लोग रहें जिनसे हमारा बड़ा क्या है, बढ़िया बनता है। इनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ये व्यक्ति खाए के लिए आ गया। तो ये सारी चीजें हमको जकड़ करके रखती हैं। परंतु इन सब से आजाद होकर के जब हम आराधना करते हैं तो शैतान को बड़ा दिक्कत हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लाती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि भैया नो योर फ्रीडम, नो योर रियल फ्रीडम एंड एंजॉय योर रियल फ्रीडम। क्योंकि यीशु मसीह ने उस फ्रीडम के लिए हमने कोई कीमत
नहीं चुकाई। प्रेज द लॉर्ड। पुराने समय के लोगों को उस आज़ादी का मतलब अगर आप पूछोगे इसराइलियों को तो समझ में आएगा साहब, अरे बाप रे पसीना निकल गया, यहाँ से लाओ उस निष्कलंक मेमने। अभी हम जानते हैं, पिछले दिनों में मैं आपको बताया था कि जो बकरा का बलिदान होता है, अगर उसका थोड़ा सा क्या हो गया, सींग का छोटा सा टुकड़ा भी टूट गया तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो वो बेचारे कितना मुश्किल से क्या करते थे, सहेज करके निष्कलंक मेमना लाते होंगे। और उस निष्कलंक मेमने को दुनिया से बाहर क्या था, उसका नियम था, यहाँ बांधो, यहाँ पर ऐसा करो, इसको धो, यहाँ पर ऐसा काटो, इसको सिर के ऊपर में। और जो पापी होता था वो उस बकरे या उस बलिदान के सिर के ऊपर में क्या रखता था, हाथ रखता था। और वो क्या है मालूम है, वो प्रोसेस इम्पार्टिंग द सिंस, हालेलुया। जब वो हाथ रखता है तो मेरा सारा पाप उस मेमने के ऊपर लग गया। उसी तरीके से देखो, परमेश्वर का सिस्टम कुछ बदला नहीं है। सेम वे परमेश्वर आज कहता है कि जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो ना, तो अपना सारा पाप और बिना किसी क्या बोलना चाहिए, हेजिटेशन के, प्रेज द लॉर्ड, बिना किसी रुकावट के, मतलब सोचना नहीं है प्रभु ये भी दे दूं क्या, नहीं दे दो बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। ले आओ पाप, चाहे कितने भी घिनौने पाप हो, चाहे कितना भी गंदा से गंदा पाप हो, प्रेज द लॉर्ड। तू बोलता प्रभु ले आओ एवरी डे, हर दिन वो हमारे पापों को मांगता है। कारण इम्पार्टेशन, हम अपने पापों को उसके ऊपर में डाल दे, और तब उसको बलिदान होना पड़ता था, हालेलुया। और तब उसके लहू को यहाँ छिड़को और उस लहू को महापवित्र स्थान में लेकर के जाना पड़ता था। और छावनी से बाहर उसके मांस को जलाना पड़ता था, उसकी चर्बियों को जलाना पड़ता था। ये चर्बी का जलना, मांस का जलना, ये सब क्या है, ये पेन है, सफरिंग है, ये सब प्रकार की पीड़ा है। मेरे प्रभु ने सारे प्रकार के कष्ट को सहा, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया। अब छुटकारा मिल गया तो साहब अब मेरे को आनंद उठाना है ना। अब छुटकारा मिलने के बाद भी मैं क्यों घंटी बांध करके घूमता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा मिलने के बाद भी मैं क्यों डराता हूँ, मैं क्यों सहमत हूँ। कई बार मृत्यु हमको डरा देती है, कई बार बीमारियां हमको डरा देती, कई बार श्राप हमको बोलता, अरे तेरे को श्राप ला, अरे बाबा श्राप को हट गया, श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया, और सारी बीमारियों को उसने क्या कर दिया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वासी जो है उस आजादी को अनुभव नहीं कर पा रहा। हम विश्वासी तो बन गए साहब, गले में हमको माला तो लग गया विश्वासी का, हम दुख भी उठा रहे हैं, परंतु बाइबल कहती तुम क्यों इतना दुख उठाते हो, तुम तो बढ़िया मानो दौड़ रहे थे, हालेलुया, तुम तो दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से विश्वासियों के जीवन में अचानक क्या हो गया, गति उनकी धीरे हो गई। कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमने उस आजादी के मूल्य को नहीं समझा। इसलिए पौलुस कहता है जो आजादी मिली है स्वतंत्रता के लिए, उसको एंजॉय करो भाई। और तब एक चीज और बोलता है, क्या लिखा है, उसको एंजॉय भी करना है, और एक चीज बोलता है वो सो इसी में स्थिर रहो। वाह, किसमें, उसी आजादी में क्या हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि वो आजादी को प्राप्त करने के बाद भी मैं फिर से क्या हो जाऊं, फिसल जाऊं, हालेलुया। जहां पर मैं बंधन में था वहां पर फिर से जाने की तो कैसे मैं फिर से चला जाऊंगा, जल्दी जल्दी देखेंगे। पहली बात, जब ऐसा कब होता है, जब मैं अपने जीवन में फिर से वहां क्यों जाता हूं, जब निकालिएगा रोमियो 6 और उसका पहला वचन जरा पढ़िएगा। मैं फिर से वहां कैसे चला जाऊंगा, मैं उसमें स्थिर कैसे नहीं हो पाता। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को मिसयूज करते हैं, हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि पाप करने का हमको लाइसेंस मिल गया। क्या मैं पाप करता रहूं कि अनुग्रह? और अगर मैं पाप करता रहता हूं तो इसका मतलब जरूर है कि एक दिन क्या हो जाऊंगा, मैं उस फ्रीडम को खो दूंगा और फिर से उसी पाप के दासत्व में, हालेलुया, जिसके दासत्व में मैं पहले जीवन जीता था, हालेलुया। पौलुस कहता भैया मैं चाहता तो हूँ अच्छा करना, लेकिन कर नहीं पाता। क्योंकि निकाल करके पढ़िएगा कैसी स्थिति थी हमारी। इफिसी 4 और उसका 17 से अगर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से पढ़िएगा। इफिसियों 4:17 से
इसलिए मैं ये कहता हूँ हाँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ हाँ, कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो, हाँ क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है हाँ। और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ। वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, देखिए साहब, मन की अनर्थ रीति पर हमारा मन जो कर रहा है, हालेलुया, तो भैया ये स्वतंत्रता नहीं है। मन जैसा कर रहा है वैसा, तो फिर तो वो दासत्व हो गया। हालेलुया। कई लोग स्वतंत्रता को इस रीति से बोलते, मन हमारा जैसा कर रहा है। अगर मैं सिंफुल वेज में जा रहा हूँ, हालेलुया, तो मैं उसकी अनुग्रह को अनादर कर रहा हूँ। और अगर अनुग्रह को अनादर कर रहा हूँ तो निकाल करके आप पढ़िएगा, इब्रानियों में क्या लिखा है, अगर बार बार उस अनुग्रह का अनादर करते हैं तो परमेश्वर ऐसी स्थिति में हम दासत्व में जा सकते हैं। और फिर क्या हो सकता है, इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय और 26 से पढ़िएगा, इब्रानी 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं कोई है। बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना हाँ और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, आगे आगे। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला हाँ। 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया किए मार डाला जाता है, हाँ जी। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, हाँ। अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान ये किया। 3 काम करते हैं। वो लहू को अपवित्र जानते हैं, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं और यीशु के पुत्र को पैरों में रोते हैं। ये अगर हमारे जीवन में है तो भैया हम फिर से दासत्व के जुए में जाने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, जल्दी जल्दी देखेंगे, आज आजादी का दिन है, जल्दी आजाद करूंगा। नंबर 2, अगर हमारे जीवन में फिर से हम पुराने रीति विधि में पड़ जाएं, लॉज में, हालांकि हम लोगों तो कोई लॉ नहीं मानते, लेकिन इस्राएलियों को बहुत लॉ, इसीलिए ये वचन लिखना पड़ा पौलुस को। मालूम है, कुछ लोग आकर के कलीसिया के लोगों को शिक्षा दिए कि भैया तुम लोग मानना है तो मानो, लेकिन खतना कराना जरूरी है। खतना नहीं कराओगे तो तुम नाश हो जाओगे। खतना क्या है? ये बाहर का चिन्ह है, ये रीति विधि है। इसलिए कई बार हम लोग पुरानी रीति विधि को बहुत क्या करते हैं, मानते हैं। हाँ, अगर हमारे जीवन में ये नहीं ऐसे ही करना भाई, हमारी रीति है, ये रीति विधि को आपको क्या करना, उसको मानना नहीं है। निकालिएगा गलातियों 5 और उसका दूसरा वचन, गलाती 5 और उसका 2nd वर्स। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ यदि खतना कराओगे तो मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं है। मतलब कोई भी रीति विधि, ये खतना केवल नहीं है, परंतु पुरानी कोई भी प्रकार का रीति विधि जो वचन के अनुसार से नई सृष्टि के लिए, नए जीवन के लिए नहीं है, हमको उसमें शामिल नहीं होना है। समझ लो आप, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कुछ भी बोल दिया तो पुरानी रीति विधि में फिर से नहीं जाना है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम स्वतंत्रता में स्थिर नहीं है। 3rd वर्स कुलुसियों 2 और उसका 20 से 23, एक और स्थिति है। कुलुसियों 2, 20 से 23। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, हाँ तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, हाँ मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार, हाँ और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। यस, ये है, बिल्ली रास्ता काटे तो गुरुवार के दिन ऐसा नहीं करना, शुक्रवार के दिन ऐसा नहीं करना, बुधवार के दिन वैसा नहीं करना, है ना। रात में नाखून मत काटो और सवेरे हो जाए तो काट लो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमारे यहाँ बच्चा हुआ तो काला टीका लगाओ, नहीं लगाए तो लफड़ा,
भले वैक्सीनेशन कराओ मत कराओ भैया, हालेलुया। हाँ, समझ रहे हैं? ये काला टीका और ये सारी चीजें, ये रीति विधि जो हमको आदि शिक्षा मिली है, इससे हमको क्या होना है? आजाद होना है। और आदि शिक्षा क्या है? जा रहे हो तो माथे में क्रूस बनवाओ और पीठ में क्रूस बनवाओ, हालेलुया। माथे में क्रूस बना करके भी आदमी नरक जाएगा, पीठ में क्रूस बनाकर भी अगर गलत काम करेगा तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। उसमें तो अपन इतना ताव मार के बोल दिए, लेकिन क्रूस बनाने में पीछे नहीं हटते, हालेलुया। है कई लोग जो है वो गाड़ी में उसमें कीरिंग में क्रूस डाल देते, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। ये जो रीति विधि है उसको हमको, ये जो चिन्ह है उससे हमको फायदा नहीं है, कुलिशियंस। और चौथी और पांचवी, दो बात बची हुई। चौथी बात एक और है हमारे जीवन में, रोमियो 8 और उसका 15वां वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर हम अभी भी भयभीत हैं, प्रेज द लॉर्ड, अगर भय हमारे जीवन में रूल ओवर कर रहा है तो हम स्वतंत्र नहीं है। भय की आत्मा, हालेलुया, किसी भी चीज का भय, मृत्यु का भय, सताव का भय, हालेलुया, स्वीकार ना किए जाने का भय, है ना। अभी जैसे हमारी बेबी को आज उसको एंकरिंग करना था तो उसका भय था, वो प्रिंसिपल आया तो पता नहीं वो हड़बड़ा गई, है ना। मैं बोला ये भय जो है वो क्या कर रहा है? रूल ओवर कर रहा है, हालेलुया। आजादी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमको भय, लेपालकपन की आत्मा मिली है, भय की आत्मा नहीं मिली। सो अगर फियरनेस है तो हम आजादी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वतंत्र हो जाएं, हालेलुया। प्रभु ने हमें सब प्रकार के बंधन से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। एंजॉय करें, हालेलुया, आनंदित हो जाएं। कोई पाप हमारे जीवन में राज्य ना करने पाए, कोई कुटिलता, कोई कटुता, कोई निराशा, प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी चीज और पढ़िएगा, यहूदा की पत्री, ये खतरनाक वचन है, पहला अध्याय, यहूदा में एक ही पत्री है, पहला पत्री, और उसका 3, 4 और 8, 3 पद पढ़ना है, 3 और 4 और 8वां पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, हाँ, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, हाँ, कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया एक ही बार सौंपा गया है, बार बार नहीं सौंपा जाएगा भाई। आपको सौंपा गया है और आपने कहीं उसको खो दिया, किसको? विश्वास को, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होने वाला। तो समझो आप जानो आपका काम जाने भैया, एक ही बार सौंपा गया है वो, हालेलुया। आगे पढ़िएगा, एक ही बार सौंपा गया। फिर चौथा पद, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हाँ, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, ये लोग हैं जो हम में आ मिले हैं, कहाँ? बाहर नहीं है, हाँ, हमारे उसमें, हमारे दुश्मनों के साथ नहीं, कहाँ है? अंदर ही है। और क्या काम कर रहे हैं? हाँ, लुचपन में बदल जाते हैं उसके अनुग्रह को। ये लोग हैं, हमारे साथी हैं, विरोध में बात करते हैं, कड़वाहट डालते हैं, फूट डाल देते हैं, डिस्प्लीज्ड हैं, असंतुष्ट हैं, हालेलुया। हाँ, स्वतंत्रता नहीं उनके जीवन, ऐसे लोग हैं। जी हाँ, 4th हो गया बेटा, 4th 5th हो गया। अब 8वां पद पढ़ दे। इसी पर हाँ, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, हाँ, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, हाँ, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत बस। ये लोग कैसे लोग हैं? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। कुछ जानते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, ऊंचे पद वालों को। बुरा भला। हाँ,
ये लोग अधीनता में नहीं रहते। नहीं रहना चाहते। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर इनके साथ रहे और इनकी संगति में रहे तो हम क्या करेंगे? दासत्व के जुए में फिर से चले जाएंगे और एक दिन नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का अनुग्रह प्रभु कहता है, पौलुस कहता है कि प्रभु की जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है, हमारे जीवन में उस आज़ादी को हम बना करके रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। एंजॉय करें, और जब हम उस आज़ादी को एंजॉय करेंगे और जब उसमें चलेंगे तो जैवन जीवन जिएंगे। हालेलुया। और तब हमारा जीवन प्रभावशाली होगा और तब हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में हमको शाबाशी देंगे। हालेलुया। और वो कहेंगे मेरे विश्वास योग्य और सच्चे दास। प्रेज़ द लॉर्ड। और नहीं तो एक और वचन उसमें लिखा हुआ है, और कहीं ये स्वतंत्रता तुम्हारे शारीरिक कामों के लिए बाधा ना बन जाए। उसलिए पौलुस कहता है ध्यान रखो भैया, तुमको आज़ादी मैं इसलिए बिंदास रहने के लिए नहीं दिया, तुमको आज़ादी इसलिए मैंने दिया कि तुम इस रीति से अब पाप की गुलामी में मत जाओ, व्यवस्था की गुलामी से हट जाओ, रीति विधि की गुलामी से हट जाओ, तुम्हारा और भी कई प्रकार की भय की गुलामी से आज़ाद हो जाओ। लेकिन दूसरी गुलामी तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। अब पौलुस कहता है अब मैं जो सबसे स्वतंत्र हूँ, मैं सबके दासत्व में भी चला गया। हालेलुया। अब मैं सबका दास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब छोटा से छोटा व्यक्ति को भी मैं क्या करता हूँ? आदर करता हूँ, उसको भी हर्ट नहीं कर पाता। इसलिए छोटा सा छोटे व्यक्ति का भावना भी मेरे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं सबका दास हो गया। वाह। इधर पूरे सबसे आजाद और इधर सबका दास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये स्वतंत्रता मेरे बड़ी बड़ी बात बोलने के लिए नहीं है, घमंड के लिए नहीं। आ रहा मैं प्रभु में नहीं भैया, बड़ा नम्र हो गया हुआ। प्रेज़ द। डरता नहीं है सबसे, डर नहीं है, परंतु सबका आदर करता है। हालेलुया। उनकी भावनाओं का आदर करता है। इसलिए पौलुस कहता ताकि सब लोगों को मैं खींच करके प्रभु का आज्ञाकारी बनाऊं और उठा दूं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और आज विशेष प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि क्या है? अच्छा, जूम खत्म क्यों? हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता जी, आज की सुबह हम आपके बेटे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन के जितने लोग प्यारे पिताजी से देख रहे हैं ऑनलाइन। प्यारे पिताजी हमारी कलीसिया के एक एक लोगों को आशीषित करिएगा। और प्यारे पिताजी आज की सुबह आपने अनुग्रह दिया, कृपा दिया, और प्यारे पिताजी खुदावन हम उस आज़ादी के विषय में सीख सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। बड़ी कीमत चुका करके खुदावन प्रभु आपने उस आज़ादी को हमें दिया है। आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्यारे पिताजी शरीर उनके क्रूस पर आपने खुदावन बलिदान होने दिया स्वामी, ताकि मुझे और तमाम उन प्रियों को खुदावन जो आप पर भरोसा करते हैं प्रभु जी उस आज़ादी को हम प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं किसी रीति से ये स्वतंत्रता हमारे लिए शारीरिक कामों का कारण न बनने पाए, और प्यारे पिता ये स्वतंत्रता को हम खोने ना पाए, और प्यारे पिताजी स्वतंत्रता के अनुसार हम अपने जीवन में खुदावन प्रभावशाली होने पाएँ और उस जय के रास्ते पर चलने पाएँ। आपने जो दया और कृपा किया धन्यवाद देते हैं। जितने हमारे प्रिय लोग इसे सुन रहे हैं आप आशीषित करें और प्यारे पिता हर एक बंधन से उन्हें मुक्त करें। और प्यारे पिताजी हम दुआ करते हैं कि प्रत्येक जन उस आज़ादी को प्राप्त करे और आनंद जीवन का अधिकारी होने पाए। सब बातों में आपको महिमा आदर देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खुदावन हर एक जनों के लिए जो बीमारी की अवस्था में है, अस्पतालों में है, प्रभु जी आप दया करके स्वामी एक एक को छू ले और चंगाई प्रदान करें। विशेष करके हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी शासन के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के बालोद के कलेक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, और हर एक प्रकार के एसपी और सारे प्रकार के हमारे अधिकारीगण और एमएलए और जितने लोग हैं प्यारे पिता जो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं स्वामी, प्यारे पिता एक एक को आप अनुग्रहित करिएगा प्रभु जी। भारत देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में
प्यारे पिताजी, और इस बालोद जिले में आपकी शांति और आपकी समृद्धि और आपकी कृपा और आपकी भलाई अधिकाई के साथ होने पाए। जिन क्षेत्रों में लोग यीशु को नहीं जानते हैं प्रभु जी, उन लोग तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए और लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। सब बातों में आपको महिमा देते हुए दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उसके दुल्हन कलीसिया के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती है, आमीन।